नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ना देखो, लास्ट में आपको पूछ रहा P इंटू पी इंटू पी, P इंटू पी इंटू पी, ये आपने बिल्कुल सही बोला ना। तो ये देखिए P हैज अपना 2 एलिमेंट्स, P has 2 elements and P is multiplied 3 times. तो यहाँ देखिए n इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। तो कायदे से 2 की पावर 3 इज इक्वल टू आपका नंबर 8, यानी कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P इंटू पी इंटू पी इज इक्वल टू आपका 8 हो गया। ये तो आपने बिल्कुल सही है। नाउ फर्स्ट यू फाइंड आउट P इंटू पी। तो नाउ दैट इज, ये आपने बिल्कुल सही किया होगा। आई होप सो दैट आपका 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2 हो गया। सॉरी, so now this is 1 comma 1 1 comma 2 2 comma 1 and after 2 comma 2, first element with this one, then second element with this, then अब आपका देखो P इंटू, एक्चुअली P इंटू पी आपका अगर आप देखेंगे तो ऐसे हो गया, या P इंटू पी को पहले लिख लीजिएगा और उसको आपका बाद में लिख लीजिएगा ना। ये आपका इक्वल टू दिस 1 इंटू 2 अक्रॉस आपका देखो 1 कमा 1 1 कमा 2 2 कमा 1 और 2 कमा 2, ये एक्चुअल में ऐसे लिखना है। अब क्योंकि P इंटू पी है तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। 1 कमा 1 कमा 1, इधर 1 कमा 1 कमा 1, ये आ जाएगा। आया ना। उसके बाद आपका देखो ना क्या आएगा, 1 कमा 1 कमा 2 1 कमा 1 कमा 2, ये आ गया सर आपका नाम। उसके बाद फिर 1 कमा 2 कमा 1 1 कमा 2 कमा 1, ये आ रहा है आपका देखो नाम से। फिर उसके बाद आपका क्या, 1 कमा 2 कमा 2 1 कमा 2 कमा 2, ये आपका आ गया देखो आपका नाम देखो 1 कमा 1 कमा 1 1 कमा 1 कमा 2 1 कमा 2 कमा 1 और 1 कमा 2 कमा 2, क्या है। फिर देखो उसके बाद आया बेटे 2 कमा 1 कमा 1, उसके बाद 2 कमा 1 कमा 2, यानी कि अब इनके साथ ना देखो। फिर आपका 2 कमा 2 कमा 1 एंड आपका बेटे 2 कमा 2 कमा 2, ये आपका ऐसे आना चाहिए। ठीक है, पता है, श्योर हो गया। ये आपने क्या किया बच्चे, देखो ये पहले देखो ये इन दोनों के साथ, फिर देखो ये इन दोनों के साथ, ये इन दोनों के साथ, ये इन दोनों के साथ, देन बेटे ये इन दोनों के साथ, ये इन दोनों के साथ, ये इन दोनों। इज इट क्लियर बेटा? फाइन, प्लीज। तो जरा नेक्स्ट वाले को ट्राई करो तो बच्चा। कुछ नहीं है मेरे बेटा, ये देखो इसने सिंपल सी बात है बेटे, इसने आपका क्या बोल दिया, देखो गिवन R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये बेटे इसने गिवन में दे दिया। फाइन मेरे बच्चे। नाउ देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आपका ना देखो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R इंटू R, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट R यानी कि बेटे R। अब आप देखो यहाँ पे अगर आपने क्या कर दिया बेटा, ये 1 कॉमा 2 कर दिया मेरा बच्चा, ठीक है। अब आप बेटे आप देखो R इंटू R जब आप कर रहे हैं बेटे, ये अगर हम इसको ऐसे एग्जांपल से समझे बेटे तो ना इंटू, तो बेटे 1 कॉमा 1 देखो 1 कॉमा 2 आपका देखो 2 कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 2, ठीक है मेरे बच्चा। ये जब अब आपका देखो 2 की पावर n का मतलब 2 के एलिमेंट आपका देखो ये तो आपका 4, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपका कितना हो जाएगा नहीं मेरे बच्चा 4 ठीक हो गया। अब यहाँ पे 4 है तो देखो R इंटू R है, R इंटू R है, इसका मतलब
ये डबल डायमेंशन होगा। आर आर डबल डायमेंशन, और एक आर इंक्लूड हो गया तो ट्रिपल डायमेंशन, एक्स वाई जेड जैसे करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे ये तो मैंने एग्जांपल, आपने इतना लिखना था मेरे बेटा। देखो अब देखो आर इंटू आर, अब देखो बेटे ये एब्सिशर ऑर्डिनेट हो गया बेटा, तभी तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब आर इंटू आर का मतलब क्या हो गया बेटे, अगर आप इसकी लैंग्वेज क्या लिखते थे मेरा बच्चा, एक्स कमा वाई, देखो फर्स्ट एलिमेंट और ये आपका सेकंड एलिमेंट बेटा आपका, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या बोल दिया बच्चे उसने, रियल नंबर आपका, ये आपका क्या करेगा, आर एक्स भी आपका रियल नंबर होगा बेटा, और दूसरा एलिमेंट भी आपका क्या होगा मेरे बच्चे, रियल नंबर होगा आपका, ठीक है ना, विच रिप्रेजेंट्स द ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटे आपका ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ए, लिखा हुआ तो ऑल पॉइंट्स ऑफ क्या करेंगे, इन टू डायमेंशन। बस ये इनमें बस यही दिक्कत होती है आपको ना, तो जब आपको ऐसे नहीं दिए होंगे आपको ये लिखना है, आपको सिंपल सा, ठीक हो गया मेरे बेटा ना। ये तो इसके लिए हो गया ना, दिस द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू आर इंटू आर। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था बेटा, ठीक हो गया मेरे बेटे। इसका मतलब अब हमारे पास क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, इसका तो 2 की पावर 3 इज इक्वल, हमारे पास 8 आने चाहिए थे बेटे आपका ना, 8 ऑर्डर पेयर आना चाहिए था आपका, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब रिप्रेजेंट द सेट। अब आपका क्या क्या सेट होगा बेटा, ये आपका ना देखो दिस ना आर इंटू आर का, तो देखो एक्स कॉमा वाई कॉमा सेट बिलोंग्स टू, अब आपका देखो ये हो गया मेरे बच्चा, ठीक है। तो ना तो बस बाकी कुछ नहीं करना था बेटे, इसी लाइन को टाइप कर दीजिए, विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ all points in 3 dimension। yes ma'am, फाइन बेटा। एग्जांपल यहाँ पे आपका ये भी क्लियर कर देगा आपको, ठीक है ना, क्लियर, फाइन, प्लीज डू इट बेटा।